नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से हम आ चुके हैं वर्ग 3 के बारे में। आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देंगे, एक ऐसी गलती जो हर कैंडिडेट नहीं करता, लेकिन लगभग 80% कैंडिडेट ऐसी गलती कर बैठते हैं और वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, है ना, जिसके कारण उनका स्कोर कम रह जाता है। तो एक सबसे बड़ा कारण यही है, आप कितनी भी पढ़ाई करो, अगर आपने स्मार्ट स्टडी नहीं की है तो आपका स्कोर कम ही रहेगा। अब सबसे पहला चरण यही है कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती मैक्सिमम कैंडिडेट यही करते हैं कि वो क्या करते हैं कि मार्केट के जाकर सिलेबस उठाकर कोई सी बुक लेकर उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि बुक में सिलेबस के हिसाब से ही सब कुछ दिया हो। मैं एक खुद की घटना आपको दिखाता हूँ, मैं उस बुक का नाम नहीं लूँगा। ओके, देखिए मैंने एक बुक परचेस की थी, ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में की थी। वो मार्केट में पेपर बैग में भी मिलती है, ओके, लेकिन मैंने पीडीएफ में परचेस की थी। वो करीबन मुझे 50 रुपये की पड़ी थी। और बुक का नाम क्या था, पर्यावरण, अपनी पर्यावरण बुक, पर्यावरण की बुक परचेस की। अब मैंने जब उस पीडीएफ को ओपन किया तो उसमें मुझे उस बुक का जो कवर था वो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का था, है ना, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश। और जब मैंने बुक को जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें पर्यावरण था और साथ साथ में संविधान भी था, ओके, और दूसरी चीज़ें भी थी। तब मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ, मैं ये क्या चीज़ है, संविधान तो हमारे सिलेबस में ही नहीं, और कुछ 3-4 चैप्टर कुछ दूसरे थे वो भी मेरे सिलेबस में नहीं था। मैंने उनको कांटेक्ट किया डायरेक्टर। मैंने उनको कहा कि सर, मैंने उनको जब कांटेक्ट किया और उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके पैसे वापस रिटर्न कर देते हैं। मैंने कहा सर, बात 50 रुपये की नहीं है, ठीक है, बात है किसी भी कैंडिडेट के कैरियर की। आप गलत बुक नाम से क्यों बेच रहे हो? आप किसी दूसरे स्टेट के सिलेबस को एमपी मध्य प्रदेश का नाम देकर क्यों बेच रहे हो? इससे नुकसान तो स्टूडेंट का होगा ना। वो तो मैं था दोस्तों, तो मुझे सिलेबस का पता था। बहुत सारे जो नए कैंडिडेट होते हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी करने आते हैं, जो इन फील्ड में पहली पहली बार कदम रखते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता, तो वो तो उसी बुक को पढ़ के चले जाएंगे। और उस बुक को पढ़ने से करीबन उनका तो कितना नुकसान हो रहा है ना। संविधान और जो दूसरा जीके था उनके क्या काम का, बताओ। ये पर्यावरण में हमारी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में संविधान और जो थोड़ा बहुत जीके, उसको किस काम का, किसी काम का नहीं था, है ना। तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर सर या तो आप उस बुक का कवर चेंज कीजिए या फिर उस बुक को बेचना बंद कीजिए, है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए सर, हम तो पीडीएफ प्रोवाइडर है, हम पब्लिकेशन नहीं है, आप पब्लिकेशन में संपर्क कीजिए। बाद में मैं पब्लिकेशन में संपर्क नहीं कर पाया। ओके, तो ये गलती आप अगर कोई भी तैयारी शुरू कर रहा है तो तैयारी शुरू करने से पहले इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी पीडीएफ जो भी रूल बुक है उसको ओपन करना है और उसमें दोस्तों ये सिलेबस देखना है। आप किसी भी बुक में से पढ़ रहे हो तो सिलेबस ज़रूर देखिए। सिलेबस से मिलान करें कि उस बुक में कितने चैप्टर है जो कि मेरे वर्ग 3 के अंतर्गत हैं, ओके। जैसे कि आपको पता है कि पूरा परीक्षा योजना पाठ्यक्रम दिया हुआ रहता है, तो इसे आप पहले एनालिसिस इसे ही करिए। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो एक दिन इसको ही दीजिए कि क्या क्या टॉपिक है इसमें, ओके, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है, यही तो आपका रोड मैप बनाएगा, आपको बताएगा कि आपको किस तरह से किस रास्ते जाना है, ओके। तो यही आपको पहले यही देखना है। तो यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में रहेगा, जैसे कि बाल विकास में 15 नंबर का क्या पूछा जाएगा, पूरे चैप्टर आपको इस हिसाब देखना पड़ेगा कौन कौन चैप्टर है, किस किस के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे पियाजे, पावलोव, कोहलर, थार्नडाइट, ओके। उसके उसके बाद में अब यहाँ पर क्या लिखा है कि इनकी रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, तो वो जरूरी था ना कि यही पूछेगा, इनके बारे में भी पूछ सकता है, पियाजे, पावलोव, कोहलर और थार्नडाइट के बारे में भी पूछ सकता है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा। जैसे कि ये उसी तरह से आप पेडागॉजी भी देख सकते हो, 10 नंबर की है, अधिगम शिक्षा शास्त्र, और इसको भी आप पेडागॉजी में ही जोड़ लीजिए, तो ये करीबन 15 नंबर की ही हो जाएगी, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे हिंदी भाषा में आपको क्या क्या पूछा जा रहा है, नहीं तो आप हिंदी में कुछ भी पढ़े जा रहे हो, किसी काम का नहीं है ना। और एक कैंडिडेट बहुत बड़ी गलती कहाँ करते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। वो गलती मैंने खुद ने की है वर्ग 2 में, वो आप भी करोगे। अब अब हिंदी देख सकते हो, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि आपको 15 नंबर का तो आपको आपका पैसेज ही आएगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। उसके बाद ये जो आपका 15 नंबर का पेडागॉजी है वो आपको देख लेना है ना। इंग्लिश भाषा वाले कैंडिडेट इंग्लिश का चेक कर लेना, आपको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है ना। संस्कृत भाषा वाले संस्कृत का देख लेना, है ना। उर्दू वाले उर्दू का। अब गणित, सबसे बड़ी गलती गणित कैंडिडेट ये भी करते हैं, है ना,
इसका भी मैं एक रियल इंसिडेंट बताऊंगा, मेरा ही फ्रेंड है, क्योंकि मुझसे देखिए दोस्तों, मुझे गांव, मेरे आसपास जितने भी गांव में जो रहते हैं उनको सबको पता है कि मैं जानकारियाँ देता हूँ। मुझे इनका अच्छा खासा नॉलेज है, अनुभव है, तो मुझसे पूछते रहते हैं। मेरा दोस्त आया था, नाम है शैलेंद्र मंडलोई, वो मुझसे बुक लेने आया था, वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है। वो बुक मुझसे कौन सी मांग रहा था, जो अंक गणित आती है ना, अंक गणित, आर एस अग्रवाल की अंक गणित, कि यार वो बुक देना, मैं उसको लगाऊंगा। तो मैं किस लिए, कि वर्ग 3 के लिए। मैं पागल हो गया, वर्ग 3 में आपको टीचर बनना है प्राइमरी तक का, आपको एसएससी और बैंकिंग एग्जाम थोड़ी ना क्वालिफाई करना है, कि एसएससी क्वालिफाई करना है, इतना हार्ड में जाओगे नहीं। बहुत ही बेसिक सवाल पूछेंगे और बेसिक सवाल ही नहीं बनते। वर्ग 2 में मैंने वही गलती की। ओके, पहली पहली बार था मेरा किसी टीचर एग्जाम को देना, तो वर्ग 2 में मैंने यही गलती की। मैंने हाई लेवल के एसएससी लेवल के, क्योंकि मैं तैयारी एसएससी और बैंकिंग की कर रहा था, तो मैंने मैथ्स जो सॉल्व की दोस्तों, एसएससी और बैंकिंग लेवल के अच्छे खासे सॉल्व करके गया था, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। और वर्ग 3 में भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, संख्याएं के बारे में, क्या क्या बेसिक है आपको पता है कि नहीं पता है। ओके, वो चीज़ें पूछेंगे। तो इसके लिए आप किसी बेसिक बुक को, या फिर पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं की मैथ्स को सॉल्व करिए, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि आपको 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाना है। क्या करना है, 1 से 5 तक के बच्चों का टीचर बनना है। 1 से 5 तक के बच्चे क्या सीखेंगे, बेसिक मैथ्स सीखेंगे, है ना कि हायर मैथ्स सीखेंगे। तो ये गलती भी ना करें, आप वही पढ़े जो सिलेबस में है। आप देख सकते हो, जैसे कि ये बेसिक है संख्या पद्धति, जोड़ना घटाना। आप देखिए कितना बेसिक है जोड़ना घटाना। क्या एसएससी में जोड़ना घटाना पूछा जाता है? क्या नहीं ना। गुणा भाग, ये क्या एसएससी बैंकिंग में गुणा भाग, तो आप उस गणित को मत सोल्व करिए। ओके, भिन्न की अवधारणा, सामान्यतः प्रयोग, लंबाई, भार, आयतन की इकाई में संबंध पूछ रहे हैं, कितना बेसिक है। ये बेसिक है दोस्तों, लेकिन बेसिक नहीं आता हमें। हमें बेसिक क्यों नहीं आता? क्योंकि हम बेसिक नहीं पढ़ते, हम हाई लेवल पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही बेसिक, ये गलती कभी मत करना। मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, ये हमें पता है मीटर सेंटीमीटर, लेकिन हमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम इनको कभी सोल्व किए ही ना। क्यों नहीं किए? क्योंकि हमें, जो हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, व्यापम की, बैंकिंग की, एसएससी की, उनमें ये थोड़ी ना पूछा जाता है। फिर आपको ये पूरे बेसिक बेसिक चीज़ों को ही करके जाना है। जैसे कि देखिए कितना बेसिक है, 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी में संबंध। आप देखिए एएम और पीएम के रूप में व्यक्त करना, कितना सिंपल सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पर सिलेबस में। ये पढ़ के आपको जाना है, इनको देख के जाना है। ओके, ना कि आपको आर एस अग्रवाल उठा के आर एस अग्रवाल लगा के जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। चलिए, तो ये गलती मत करना दोस्तों, कर चुका हूँ एक बार मैं, आप ना गलती करिए। आपको अच्छे अंक लाना है तो आप, मैं आपको अपने अनुभव ही बता रहा हूँ। ओके, पर्यावरण अध्ययन, ये तो मैं आपको अपना अनुभव पूरा बता ही चुका हूँ। मैंने एक बुक ली थी यूपी टेट। अच्छा, वो बुक दोस्तों कौन सी स्टेट की थी? वो यूपी टेट की थी शायद। उन्होंने क्या किया, सिर्फ कवर बदल दिया और उसमें एमपी टेट का कवर लगा दिया। ओके, लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा तो सिलेबस में यहाँ पर कहीं भी जीके वीके कुछ नहीं है, सिर्फ पर्यावरण है और पर्यावरण के संबंध के बारे में ही है। इस तरह से आपको अपने इस सिलेबस पर एक पूरा दिन देना है और देखना है क्या ये टॉपिक, मेरे पास जो बुक्स है, मेरे पास जो कोचिंग है, जो मुझे कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं, क्या वो ये टॉपिक में कवर कर रहे हैं। ओके, कि नहीं कर रहे। या फिर मेरे पास जो बुक्स रखी हुई है, जो मैंने मार्केट से पूरी दुनिया भर की बुक्स खरीद ली, क्या उन बुक्स में टॉपिक है या नहीं है। इन चीज़ों को पहले आपको कवर करना है। आई होप आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों चीज़ें आपकी सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। ओके, तो चलिए, अगर आपको चैनल पसंद आता है दोस्तों, वीडियो पसंद आता है, जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को यार आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।